अब क्या हुआ? प्रॉब्लम प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है। और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए। इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स? साला आजकल तो जब भी मुंह खोलती है ना, मन करता है उसके मुंह में कुछ ठूस दूं। ट्रस्ट मी भाई, इन 6 महीने में ना आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अब कौन सी खुशियां, कौन सा प्यार, कौन सा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब ही होता है टू एंटर इनटू योर ओन हैप्पीनेस, बट ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर, जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर हुआ करता था। मैं तुझे बता रहा हूं, इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। ए हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, जब तक साला बैटमैन नहीं बना तब तक कहती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम तो नाकारा हो, तुम तो नपुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूं। और जिस दिन साला बैटमैन बन गया है, तुम तो बैटमैन बन गए, मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूं। सब सब साला ना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड मसाला। एक लड़का एक लड़की दोनों आपस में मिले, दोनों संग संग रहे, कहानी खत्म, दी एंड, टाटा बाय बाय गुड बाय। इसके बाद की कहानी कोई नहीं बताता। इसके बाद की कहानी ना मैं तुझे बताता हूं। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो दिक्कत, हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। शॉपिंग खत्म नहीं होती यार इनकी। पहले कर्टेन्स आए, फिर कुशन्स आए, फिर कर्टेन्स कुशन के साथ मैच नहीं किए तो और कर्टेन्स आए। मग इतने ना मेरे यहां बेच जाओ तो महीने का राशन निकल जाए। एक तो जो चीज खरीदनी है वो चीज खरीद करके आएंगे नहीं, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है। मॉल में 5 घंटे बिताने के बाद में एक सड़ी सी चप्पल उठा करके ले आएंगे और फिर अगले 2 दिन दिमाग चाटेंगे टेबल लेना है, टेबल लेना है। ऑफिस में हूं, काम कर रहा हूं, फोन आ जाएगा, फोन उठाते के साथ बोल दूंगा बेबी अभी बात नहीं कर सकता, काम कर रहा हूं। कितना मुश्किल है समझना? नहीं बता कितना मुश्किल है समझना? 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा? मेरी मां ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद में आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो दिक्कत। एक तो ना जिंदगी झंड करती है इस मोबाइल फोन ने, कते कटे इन्वेंशन है साली। एक तू इनके ऐड भी देख ले, 1 पैसा पर सेकंड। अब जहां मर्जी बात करो, जितनी मर्जी बात करो, यहां बात करो, वहां बात करो। अरे भाई कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती है करने को। अब इसका जवाब उनको भी दो, तुम्हारे पास बात क्यों नहीं है करने को? हैव यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी? अगर तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें कॉल क्यों किया? अरे मुझे क्या पता तूने मुझे कॉल क्यों किया? मेरी बात जाकर के भारतीय मित्र से पूछना। मैं तुझे बता रहा हूं, उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है, कुतिया। वेयर एवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसे पता था। वो बेचारा तो ना कहीं दूर जाना चाहता था अकेला, बीवी के डर की वजह से बोलना पड़ा कि इंडिया जा रहा है, नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें यह भी नहीं मालूम तुम कहां जा रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते थे कि मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो? आज तक बेचारे का मजाक बनाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूं, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू, मैंने भी रिप्लाई कर दिया आई लव यू टू। उसके बाद मैसेज पे मैसेज नहीं। अरे ऑफिस में काम क्या करती है ये? 2 मैसेज का रिप्लाई ना करो ना तो 10 मिनट में मैसेज आ जाएगा आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। साला 10 मिनट में आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि आदमियों को ना हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये गे लोग इतने ना सक्सेसफुल क्यों होते हैं? बिकॉज दे डोंट हैव वुमेन इन देयर लाइफ टू रूइन देयर हैप्पीनेस ना। लोग कहते हैं ना बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, ट्रू, बट ये कोई नहीं बताता कि बिहाइंड अनसक्सेसफुल मैन देयर इज आल्सो अ वुमेन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना भाई कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद दुनिया में सक्सेसफुल लोगों से ज्यादा है। ऑफिस में हूं, काम कर रहा हूं, बोल दिया कि खाना खा लेना लेट हो जाऊंगा, खाना नहीं खाएगी, भूखी सो जाएगी। भाई बोल दो खाना खा लो तो दिक्कत, क्या करूं भाई, जॉब छोड़ दूं? इसके बाद में घर जाओ, पहले उन्हें मनाओ फिर उन्हें खिलाओ, और इस सबके बाद में अपनी भूख तो वैसे ही मर जाती है। और ये सबके बाद में मीना भैया इंसान शांति से कोने में जाकर के चुपचाप बैठ जाए ना तो घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? अरे ये सोच रहा हूं मैं तेरा मुंह कैसे बंद करूं? क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो? दिमाग में कैमरा फिट कर दूं क्या यार? और फिर इसके बाद में वी नीड टू टॉक, वी नेवर टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। और एक तो मैं तुझे बता रहा हूं भाई, यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज दे क्वालिटी डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट में तो तू उनसे जीत नहीं सकता बॉस, बिकॉज हम आदमियों की ना एक बेसिक नीड होती है टू हैव सेंस इन द आर्ग्यूमेंट। बट लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेंस ऐसी बेकार की चीज की वजह से आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से ना तू खुद को सही साबित कर देगा, पर तुरंत एक आवाज आएगी, उंगली नीचे करो।
तुझे मालूम भी नहीं होगा, लेकिन तेरी एक नादान से उंगली ना उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्ग्यूमेंट विल फ्लश डाउन टू द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा, हाउ डेयर यू पॉइंट ए फिंगर एट मी। किसने बनाया ना, किसने किसने? साला वो बीच आर्ग्यूमेंट तुम्हें जूता उठा करके मारते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने उनकी तरफ एक उंगली क्या पॉइंट कर दी, सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत। शादी से पहले ये नागिन ट्यून क्यों बजता है? हाँ क्यों बजता है? क्योंकि ना बैंड वाला भी तुमको चेतावनी दे रहा होता है कि कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। अरे उनका सिग्नेचर ट्यून है ये। अब तू ही बता क्या करने आए तो तेरे पास यहाँ? यही चीज मैं करूं तो उसकी फ्रेंड्स को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगी तुम मेरी फ्रेंड्स को कॉल कर रहे हो, तुम मुझे सिंपैथी गेन करना चाहते हो, व्हाई डोंट यू एंड स्लीप विद हर। इट्स रिडिकुलस यार।